नमस्कार, जय हिंद। तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इसके पीछे वाली वीडियो में हमने मार्केट का ढेर सारा टर्म सीख लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम रिस्क मैनेजमेंट के पीछे बात करेंगे और विथ बिल्कुल लॉजिक के तरीके से बात करेंगे कि हाँ, ऐसे होता है। शायद आपने ये पीछे कभी सुना भी नहीं होगा, यूट्यूब पर ऐसी कोई वीडियो भी नहीं बनी होगी जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको वीडियो को फुल देखना है और जो भी पार्ट आपको समझ में ना आए तो उसको रिपीट करके आपको देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, हमें रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सीखना है। दोस्तों, जो रिस्क मैनेजमेंट होता है हमारे ट्रेडिंग स्टाइल को कैसे बदलता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट दोस्तों, जो रिस्क मैनेजमेंट है इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं और फिर डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए, हमें दो चीज पढ़नी है। एक को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी और दूसरे को बोलते हैं रेशियो और इसको बोलते हैं रिवार्ड। दोस्तों, जो प्रोबेबिलिटी होती है ये क्या चीज है और जो रेशियो और रिवार्ड होता है ये क्या चीज है, थोड़ी थोड़ी इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जो प्रोबेबिलिटी होती है इसको हम संभावना कहते हैं। संभावना दोस्तों क्या है ना कि देखिए, शेयर मार्केट में एक्चुअल कोई भी चीज नहीं है। जो भी आपको ऐसा बता रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हाँ ऐसे होने वाला है, ऐसा होगा, तो गलत चीज है। क्योंकि हम जब भी बात करते हैं शेयर मार्केट की तो संभावना पे बात करते हैं कि हाँ, ये संभावना है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, संभावना है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। तो दोस्तों, ये हमारी होती है प्रोबेबिलिटी। और दूसरा जो हमारा होता है जिसको बोलते हैं हम रेशियो और रिवार्ड बोलते हैं। तो देखिए, रेशियो और रिवार्ड का क्या क्या मतलब है, इसके बारे में इसके इसके आगे इसका हम डिटेल बात करेंगे, एक चार्ट बना के उस पर बात करेंगे। तो अभी अभी थोड़ी थोड़ी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, जो रेशियो और रिवार्ड होता है इसका क्या मतलब है। जैसे मान के चलिए, आपने 1 रुपया लगाया और 1 रुपया के बदले में आपको 1 रुपया ही मिला। आपने फिर 1 रुपया लगाया और 1 के बदले 2 रुपया मिला। 1 रुपया लगाया आपने, इसके बदले 3 रुपया मिला, और 1 रुपया आपने लगाया और आपको कितना मिला, 4 रुपया मिला। तो दोस्तों, ये क्या है आपका, ये आपका रेशियो है और रिवार्ड है। मैं चाहता हूं कि मैं 1 रुपया लगाऊं तो हमें 2 रुपया का प्रॉफिट हो। मैं चाहता हूं कि 1 लगाऊं तो मुझे 3 का प्रॉफिट हो, 1 लगाऊं तो 4 का प्रॉफिट हो। दोस्तों, ये क्या है, रेशियो है। लेकिन अगर हम क्या करें कि प्रोबेबिलिटी और जो रेशियो है इसको एक साथ सिंक कर दे। देखिए, संभावना का क्या मैं बता रहा हूँ। देखिए, संभावना है कि मैं 50% विन हो सकता हूँ, संभावना है कि 60% विन हो सकता हूँ, संभावना है कि 70% विन हो सकता हूँ। जब इसको और दोनों को एक साथ हम सिंक करेंगे तो हमें एक महामंत्र निकलेगा यहाँ से, जिसको आपको ट्रेडिंग के साथ आप देखेंगे कि हाँ, आप ट्रेडिंग इसके साथ इंप्रूव कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, क्या है ना कि उस चार्ट को हम एक बार बना लेते हैं और इसको डिटेल से समझते हैं। तो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा आप। मैं क्या करता हूँ कि इसको एक बार मिटा लेता हूँ, उसके बाद से डिटेल बात करते हैं। दोस्तों, ये मेरे साथ भी आप लोग चार्ट बनाते रहिएगा, क्योंकि जब तक आप चार्ट नहीं बनाएंगे तो आपको समझ में फिर कठिनाई होगी। तो आपको मेरे साथ में चार्ट बनाना है, ठीक है। दोस्तों देखिए, अगर मैं कहता हूं कि मेरी जीतने की जो पॉसिबिलिटी है, देखिए यहां मैं लिख रहा हूं। देखिए, जैसे मान रहा हूं कि मैं 50% विन हो सकता हूं, ठीक है। मैं कितना परसेंट हो सकता हूं, ये 50% में विन हो सकता हूं। ये पहली हमारी प्रोबेबिलिटी है और ये हमारी दूसरी है, कितना, 60%। और ये हमारी क्या है, 70%। और ये हमारी है 80%। दोस्तों, 80% से ज्यादा हम तो मान ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मार्केट में मतलब 90%, 100% ये सब के मतलब जैसा कुछ है ही नहीं। तो अभी आपको इतना ही मान के चलना है। मान के चलते हैं हम कि यहाँ आपकी पॉसिबिलिटी कितनी है, 40% है। आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको थोड़ा भी लोड नहीं लेना है, समझाना मेरा काम है और मैं बिल्कुल आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी हम मैं क्या करता हूँ, शायद आपको ये दिखाई दे रहा होगा, मैं इसके आगे लिख देता हूँ। तो देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारी प्रोबेबिलिटी है, जिसको मैं बोलता हूँ, इसको लिखना प्रोबेबिलिटी। ये हमारी संभावनाएं हैं। संभावनाएं हैं कि ऐसा मतलब हो सकता है, ठीक है। इन संभावनाओं में एक चीज मैं और आपको बता रहा हूं, जो हमारा रेशियो और रिवार्ड है इसके बारे में है। देखिए, ये हमारा रेशियो है और रिवार्ड यहाँ पर हम लिखेंगे।
तो आपको समझते रहना है। दोस्तों देखिए, अगर हम ये मैं कहूँ आपसे, थोड़ा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, उसके बाद से हम डिटेल बात करते हैं। दोस्तों अगर अभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, मेरा समझाना काम है। तो देखिए जो रिस्क रिवार्ड है ये कैसे काम करता है, जैसे मान के चलिए कि ये जो मेरा पॉइंट है, यहाँ मैंने माना कि मैंने 1 रुपया लगाया और 1 के बदले मुझे 1 रुपया ही मिला, ठीक है? ये पहला शर्त है हमारी। दूसरा है कि हमने 1 रुपया लगाया और 1 के बदले कितना मिला? 2 मिला, ये हमारा दूसरा शर्त है। फिर मैं 1 लगाया, 1 के बदले मुझे 3 मिला। ऐसे-ऐसे मान के चलिए कि मैंने 1 लगाया और 1 के बदले मुझे 4 मिला। दोस्तों अब इसको क्या करते हैं, एक बार सबको कैलकुलेशन करके देखते हैं कि ये काम कैसे करता है इसके बारे में। तो आइए देखते हैं। दोस्तों देखिए, जैसे मान के चलिए कि यहाँ हमने 1:1 लगाया, यानी यहाँ हमारा विन होने का चांस प्रोबेबिलिटी कितनी है? 80% है। यानी मैं 10 बार ट्रेड कर रहा हूँ, 10 बार में से मैं 8 बार क्या हो रहा हूँ? सही हो रहा हूँ। कितना बार गलत हो रहा हूँ? 2 बार गलत हो रहा हूँ। तो अगर ये बताइए, यहाँ मैं अगर 8 बार सही हो रहूँगा तो ये हमारे कितने मिलेंगे? 8 रुपये मिलेंगे। लेकिन अगर मैं गलत हूँ तो कितना मिलेंगे? गलत होंगे तो 2 रुपया इसमें से कट जाएगा, यानी टोटल प्रॉफिट हमारा कितना हुआ? 6 पॉइंट का। अब ये पॉइंट वगैरह क्या होता है, ये सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारा रेशियो रिवार्ड है 1:2 का है, तो अब हमारा यहाँ प्रॉफिट कितना होगा? तो जो हमारा रेशियो रिवार्ड का है, तो अभी हमें प्रॉफिट कितना का होगा? तो 16 रुपये का प्रॉफिट होगा। और लॉस कितना हो सकता है आपको? तो आपको लॉस हो सकता है 2 रुपये का। तो यहाँ कितना मिला हमें? 14 रुपया मिला। ऐसे ही अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ 14 रुपया 24 रुपया हमारा प्रॉफिट हुआ और लॉस हुआ 2 रुपया, यानी 22 रुपया। यहाँ अगर देखें हम तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 32 रुपया और कितने का? 2 रुपये का, यानी 30। समझ तो पा रहे हैं ना कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर? यानी आपको एक रेशियो का मैं दिखाना चाहता हूँ कि जैसे जैसे हमारा रेशियो बढ़ता जा रहा है, हमारा प्रॉफिट उसके साथ में बढ़ता जा रहा है। देख रहे हैं आप? यहाँ 6 रुपया था, लेकिन 1:1 का यहाँ पर था, और यहाँ 1:2 का था, तो देख रहे हैं 14 रुपया, यहाँ 22 रुपया, यहाँ 30 रुपया। जबकि हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है? सेम है, 80% पे ये मानक हम लोग निकाल रहे हैं। लेकिन देखिए जो हमारा ट्रेडिंग का प्रोबेबिलिटी होता है 80% नहीं होता है। तो हम एक व्यू देख रहे हैं, हमें काम करना है 60 पे 70 पे, 60 मतलब 60 पे 50 पे 70 पे मैक्सिमम करना है, 40 पर भी करेंगे हम लोग। तो अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत देख लेते हैं, उसके बाद से आगे बात करते हैं। अगर हम प्रोबेबिलिटी 70% अपनी मानते हैं, अगर 1:1 के हिसाब से चलें तो कितना होगा हमारा? तो देखिए यहाँ आपको नुकसान कितना होगा, यानी 10 में से आप 7 बार सही हो रहे हैं, यानी नुकसान आपको 3 रुपये होगा। तो अगर यहाँ मैं मानूँ आपको कि आपको प्रॉफिट हुआ 1:1 के हिसाब से 7 रुपये का, और इसमें से आपने 3 का नुकसान किया, तो कितना बचा आपको? 4 रुपया बचा। यहाँ कितने का हुआ? तो ये 14 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 3 रुपये का नुकसान हुआ, कितना बचा? 11 रुपया। यहाँ कितना हुआ? 21 का हुआ, और 21 में कितने का नुकसान आपने किया? 3 रुपये का किया, कितना बचा? तो बचा आपका 18 रुपये, यहाँ बचा 18 रुपये। अगर यहाँ मैं देखूँ तो यहाँ हो जाएगा आपका 28 रुपये, और 28 रुपया में आपका क्या है? कितने रुपये का नुकसान है? तो 3 रुपये का नुकसान है, तो कितना बचा है आपका? यहाँ पर बचा 25 रुपये। दोस्तों ऐसे ही करके हम सब निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद बात करते हैं। आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे हमारी प्रोबेबिलिटी घट रही है और साथ में रेशियो रिवार्ड बढ़ रहा है, तो फिर भी हमें कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो हमें किस पे काम करना है इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर मान लीजिए कि हम 60% के हिसाब से काम करते हैं, यानी हमारी जीतने की संभावना है ये 60% है, तो रेशियो पर देखते हैं इसका इफेक्ट क्या पड़ता है। तो देखिए अगर हमारा 60% है, तो हमें देखिए अगर मान लेके चलिए 10 में से हम कितने टाइम जीतते हैं? 6 बार जीतते हैं। हारते कितने टाइम है? 4 बार जीतते हैं। तो अगर 1:1 के हिसाब से देखें तो हम 6 बार क्या होते हैं? 6 रुपये इसमें मतलब जीतते हैं, और 4 रुपये हमारा इसमें जाता है, तो कितना बचा? 2 रुपया बचा। अब देख रहे हैं ये रेशियो का कमाल, अब देख रहे हैं हमारी प्रोबेबिलिटी घट रही है और साथ में हमारा रेशियो भी क्या है? सेम है। लेकिन इनका इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा है इसके बारे में आप देखिए। अगर हम 1 रेशियो इसकी बात करें तो यहाँ हमारा बनेगा कितना? यहाँ कितना बना था हमारा? 6 रुपये बन रहा था, तो कितना बनेगा? 12 रुपये। तो 12 में से जब हम कितना घटा देंगे? 12 में से 4 घटा देंगे, तो कितना बचेगा? 8 रुपये। यहाँ कितना बचेगा? तो यहाँ बचेगा, यहाँ होगा हमारा 18 रुपये, और 18 रुपये में से कितना घटाएंगे हम? 4 रुपया घटाएंगे, कितना बचा? 14 रुपये। यहाँ कितना बचा? तो हमारा हो जाएगा 24 रुपया, और 24 में से कितना घटाएंगे? तो 24 में से हमको घटाना है कितना? 4 रुपये। तो हमें कितना मिलेगा? 20 रुपये मिलेगा। आपको कुछ समझ में तो आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं केवल बोलते जा रहा हूँ, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों
मैं आपको ये समझाऊंगा और इस चार्ट का मतलब बताऊंगा कि ये कितना इफेक्टिव चार्ट है और इसके बारे में क्या क्या है। तो आपको सीखते रहना है, ठीक है। अगर मैं मानूं कि मेरी प्रोबेबिलिटी क्या है, मेरी प्रोबेबिलिटी है 50%, यानी 50% ही मैं जीत पाता हूँ। यानी मार्केट में जब मैं ट्रेड लेता हूँ तो 50%, यानी 5-10 ट्रेड लेता हूँ तो 10 में से क्या होता है ना, 10 में से मेरा 5 ट्रेड मतलब ठीक रहता है, मतलब 5 ट्रेड तो मैं जीत ही जाता हूँ। अगर ऐसा ही है आपका हाल तो उसका हम देखते हैं कि कौन से रेशियो में आपको काम करना चाहिए। अगर देखिए, अगर मान के चलिए कि हमने कितना, अगर हमने मान के चलिए कि अगर हमने 1:1 के हिसाब से काम किया तो हमें प्रॉफिट कितना होगा, 5 का होगा और -5 होगा, कितना होगा, 0। यानी हम 1:1 में काम कर रहे हैं 50% के हिसाब से, तो आपका 0 हो जा रहा है कैपिटल। इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा। अगर यहाँ हम देखें तो यहाँ हो जाएगा 10 रुपये, 10 रुपये में से कितना होगा, 5 रुपये, कितना बचा हमारा, 5 रुपये। यहाँ कितना होगा, 15 होगा, 15 में से 5 होगा, कितना होगा, 10 रुपया। यहाँ बचा हमारा कितना, 20, और 20 में से 5 होगा, कितना बचा, 15 बचा, ठीक है। तो ये 50%, यानी हम जब मार्केट में ट्रेड लेते हैं, यानी 50% हार जाते हैं, 50% जीतते हैं। तो अगर हम 1:1 में काम करते हैं, अगर इसका मान 0 आता है तो हम ऑलरेडी माइनस में है, क्योंकि आपको तो पता है यहाँ की ब्रोकरेज वगैरह और जीएसटी चार्ज वगैरह आपको देना पड़ता है। अगर हम बात करें 40% की, तो देखिए 40% का क्या है कि अगर 10 में से अगर हमारा अगर 4 बार सही होता है, अगर हम 4 बार सही होते हैं तो उसके बाद से हमारा मतलब इसमें से -6 हो जाएगा हमारा, समझ रहे हैं ना। तो देखिए अब क्या करते हैं हम कि 40 जो है, यानी हम सही कितना बार हो रहे हैं, 4 बार सही हो रहे हैं। अगर 1:1 पे काम कर रहे हैं और 6 माइनस हो जा रहा है तो कितना बचा आपका, -2 रुपया। आप ऑलरेडी यहाँ माइनस में चले गए, समझ रहे हैं ना। अगर हम ये बात करें कि 1:2 में अगर देखें हम, तो यहाँ हमारा कितना बचा, 4, 4 का कितना हुआ, 8 हुआ, 8 में से कितना गया, 6, यानी 2 रुपया यहाँ मिला। यहाँ कितना हो रहा है, यहाँ हो गया 12, 12 में से कितना घटा, 6 घटा, तो 6 में से कितना हो गया, यहाँ पर हमारा 6 हो गया। अगर ऐसे ही हम आगे देखें तो ये हमारा 16 हो गया, 16 में से 6 घटा तो हमारा 10 हो गया। यहाँ आपको समझ में आ रहा है, यानी रेशियो का कमाल कितना अच्छा आप दिख रहे होंगे कि रेशियो का कमाल और जो हमारा प्रोबेबिलिटी का, अगर हम 30% अगर अपनी एक्यूरेसी देखते हैं कि हम मार्केट में 30% ही दिन होते हैं, उस कंडीशन में हमारा क्या होगा। तो देखिए 10 में हम क्या है ना, 3 बार केवल जीते हैं और 7 बार हारते हैं। तो हम क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि 3 बार हम जीते हैं और 7 बार हारते हैं, तो यानी ऑलरेडी हम यहाँ माइनस में चले गए। अगर फिर हम क्या करते हैं, यहाँ अगर 6 रुपया जीत भी जाते हैं, देखिए यहाँ कितना हो गया, 6 जीत गया और -7 हुआ, यहाँ फिर भी माइनस में आ गए, देख रहे हैं, माइनस माइनस में। अगर फिर मैं यहाँ देखूं कि हम जितना कितना जीत रहे हैं, 3 रुपया जीत रहे हैं, तो ये 3×3 = 9 और ये हमारा 7, कितना हुआ, 2 रुपये प्रॉफिट में हो रहे हैं। यानी 1:3 पर भी काम कर रहे हैं हम, हमारी एक्यूरेसी अगर 30% है तो हमारा देखिए क्या कंडीशन है। अगर मैं आगे देखूं तो 4×3 = 12 और 12 में से 7 घटेगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 7×5 = 12, देखिए यहाँ 5 रुपये। तो दोस्तों ये है प्रोबेबिलिटी और रिस्क रिवार्ड का जो एक आंकड़ा मैंने पेश किया है आपको, इसको एक बार अच्छे से आप देख लीजिएगा, जूम करके एक बार इसको फोटो ले लीजिएगा एक अच्छे से। दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि देखिए इसमें हो क्या रहा है, हम इस पे बात करते हैं। तो देखिए यहाँ आप देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी हमारी जो है, ये प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है, तो उसके साथ साथ देख रहे हैं रिवार्ड भी बढ़ रहा है, देख रहे हैं। और रिवार्ड और रेशियो हमारा बढ़ता जा रहा है, तो फिर हमारा प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया, ठीक है समझाते हैं आपको। देखिए हमारी एक्यूरेसी हम मान सकते हैं कि 80% नहीं हो सकती है, हम मान सकते हैं कि हमारी एक्यूरेसी 70% नहीं हो सकती है। हाँ, हम इतना मान लें कि हमारी एक्यूरेसी 60% है और 50% है, इतना तो हम कर ही लेंगे, क्योंकि हमने जितना आपको कैंडल के बारे में सिखाया है, चार्ट के बारे में सिखाया है, और बहुत सारा आपको मैंने रिवर्स और कंटिन्यूअस प्रश्न कितना सब कुछ सिखाया है, तो हमेशा मान के चलते हैं कि हमारी एक्यूरेसी 50% है। अगर 50% आपकी एक्यूरेसी है, अगर आपकी एक्यूरेसी कितनी है, 50% है, और 50% पर यानी 1:1 के हिसाब से आप काम कर रहे हैं। 1:1 का क्या मतलब, ये समझ पा रहे हैं ना कि आपने 10 रुपया लगाया और 10 के बदले 10 रुपया ही मिला है आपको, तो आप ऑलरेडी लॉस में है, ठीक है। अगर आपकी 50% एक्यूरेसी है, अगर 1:1 के हिसाब से आप काम कर रहे हैं, यानी 10 रुपया लगा के 10 रुपया कमाना चाहते हैं, तो आप लॉस में है। तो आपको 1:1 पे काम नहीं करना है, ठीक है, 1:1 पे काम नहीं करना है। अगर आपकी 50% एक्यूरेसी है तो आपको किस पे काम करना है, कम से कम 1:2 पे काम करना है, 1:2 पर ही काम करना है, तभी आपका काम बनेगा, देख रहे हैं आप।
1:2 के ऊपर जितना हमें मिल जाए, 1:2, 1:4 हमें मिल जाए, तो उतना ही हमें क्या है, बेटर है। यानी अगर हम देखें कि अगर हम प्रोबेबिलिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो देखिए प्रोबेबिलिटी तो बढ़ने की मतलब संभावना दूर दूर तक नहीं है कि हमारा 80% एक्यूरेसी होगी, लेकिन हाँ एक चीज पे हम काम कर सकते हैं, वो है रेशियो और रिवार्ड। इस पर हम क्या करते हैं, काम कर सकते हैं। काम ऐसे करेंगे कि हमें ऐसे स्टॉक या ऐसे ट्रेड की तलाश करना है जिस पर आपको कम से कम 1:2 मिले। यानी आप 10 रुपया लगाते हैं तो आपको कम से कम 20 रुपया मिले। आप समझ रहे हैं? तो ऐसे स्टॉक का तलाश करना है आपको, अपनी प्रोबेबिलिटी को नहीं बढ़ाना है। अगर बढ़ जाता है तो अच्छी बात है, अगर हमारी प्रोबेबिलिटी नहीं बढ़ती है, अगर हम रेशियो और रिवार्ड पे काम करें, तो हमारा फिर भी काम बनता हुआ नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं कि जो हमारा रेशियो है, रेशियो को अगर हम बढ़ाते हैं यानी 1:2 रखते हैं तो यहाँ 5 पॉइंट हमें मिल जाता है। 1:3 का रखते हैं तो 10 पॉइंट मिलता है। 1:4 का मिलते हैं तो 15 पॉइंट मिलता है। दोस्तों आशा है मेरी बातें आप समझ पा रहे होंगे। देखिए ये सारा खेल क्या है, रेशियो का है। हमें क्या करना है कि 1:1 पे काम नहीं करना है। अगर आप ये बोले कि 1:1 पे काम कैसे करें कैसे ना करिए, आप मुझको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको समझाने के लिए एक मैं चीज और बता रहा हूँ आपको, जहां से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, जैसे मान के चलिए कि ये हमारा चार्ट है। देखिए ये हमारा क्या है, चार्ट है, और चार्ट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर हम देखते हैं कि इसका जो टारगेट है हमारा ये है, अगर हम यहाँ कहीं एंट्री बनाते हैं, देखिए यहाँ कहीं हम एंट्री बनाते हैं और हमारा टारगेट है, उस टारगेट के बीच में हम देखते हैं कि अगर हमारा एसएल 10 पॉइंट का है। देखिए मैं समझाता हूँ आपको, एक मिनट, मैं इसको मिटा देता हूँ, डायरेक्ट ही समझा देता हूँ आपको। तो देखिए अगर जैसे हम मान लीजिए कि हमारा जो एसएल है यानी जो स्टॉप लॉस है वो कितने का है, 10 पॉइंट का है। 10 पॉइंट का है, और हमारा जो टारगेट है, टारगेट भी 10 पॉइंट का है। हमारा जो टारगेट है ये भी 10 पॉइंट का है, 10 पॉइंट। तो दोस्तों ऐसे ट्रेड में हमको नहीं जाना है, ऐसे ट्रेड को क्या करना है, अवॉइड करना है। हमें 1:1 में नहीं जाना है, हमें ऐसे ट्रेड में जाना है कि अगर हमें जहां 10 रुपये का हमारा नुकसान हो, वहां कम से कम हमें 20 रुपया मिले, उसी ट्रेड में हमें जाना है। अगर हम प्रोबेबिलिटी पे अगर काम नहीं कर पाते हैं तो हमें रेशियो पे काम करना पड़ेगा। देखिए ये जो प्रोबेबिलिटी है इस पे क्या है ना, काफी टाइम आपको मार्केट में खर्च करना पड़ेगा, और धीरे धीरे ये बढ़ जाएगा, और एक बार जाके आपको अच्छा स्टैंडर्ड मिल जाएगा। लेकिन हमें अभी किस पर काम कर सकते हैं, रेशियो और रिवार्ड पर काम कर सकते हैं। तो अभी हमको रेशियो और रिवार्ड समझ के ही ट्रेड करना है। शायद मेरी बातें आप समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों ये सारा खेल किसका है, रेशियो और रिवार्ड का है, प्रोबेबिलिटी का है। तो आशा है ये सारी बात आप समझ गए होंगे। दोस्तों ये वीडियो बनाने में काफ़ी एफर्ट लगता है, तो आपको इस वीडियो को लाइक और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। इसके अगले स्टेप में एक वीडियो आएगी रिस्क मैनेजमेंट पर, जिस पर आपको मैं स्टॉप लॉस, टारगेट, पॉइंट सब कुछ समझाऊंगा। अभी ये मोटा-मोटा आपको थोड़ा बहुत बताया हूँ। दोस्तों ये वीडियो मैंने आपको बनाया है, ये रेशियो रिवार्ड की, ये आपको मैं दिखाने के लिए बनाया हूँ कि हम मार्केट में हम ट्रेड कैसे करते हैं और हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, और उस प्रोबेबिलिटी को हम रेशियो में कैसे बदलते हैं, कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों ये वीडियो लंबी हो जा रही है, इस वजह से मैं आगे इसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए सेकंड पार्ट में हम इसको कंप्लीट देखेंगे। धन्यवाद।